बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देंगे तो किस तरह नाम देंगे, क्योंकि पहले तो तकरीबन 1947 तक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देने के लिए एक कॉमन सिस्टम राइट था, लेकिन जब इसकी तादाद में इजाफा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो 1964 में IUPAC का एक मीटिंग हुई। IUPAC का मुराद है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। उनकी एक मीटिंग हुई और इन्हीं मीटिंग में एक फैसला किया गया कि each different compound should have a different name. Different compound should have a different name is के मुताबिक each different compound should have different name. हर एक मरकब का अपना एक नाम होगा, तो इसी वजह से उन्होंने फिर अल्केन के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास अल्केन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो किस तरीके से उन्होंने इसके लिए एक रूल्स वजह किए और इन्हीं रूल्स की बिना पर उनको हम नाम दे देंगे। पहला रूल्स ये है राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला। सबसे पहले आपने ये करना होगा कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूले को सही लिखना होगा। लेट सपोज मैं इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देता हूं, जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। तो इसी तरह आपने एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देना होगा। अगर इस तरह की एक सिंपल चेन वाला मुरक्कब फार्मूला हो तो इसको नाम देने के लिए जो तरीका है वो आप इसको फिर हम नंबर दे देंगे, इसको फिर हम नंबरिंग दे देंगे। नंबर कहाँ से दे देंगे ये तो सिंपल है, लिहाजा इसको नंबर हम इस सिरे से भी दे सकते हैं और इसी सिरे से भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसको नंबर इस सिरे से दे देते हैं तो कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए हमारे पास जो नाम इसके लिए यूज किया जाता है तो है पेंटो, PNT पेंटो। चूंकि ये हमारे पास अल्केन है और अल्केन के आखिर में ANE आया है, तो पेंट हमने 5 कार्बन के लिए यूज किया और आखिर में हम इसके साथ ANE का इजाफा करेंगे तो इससे बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। दूसरे नंबर पे नंबरिंग द कार्बन ऑफ चेंज फ्रॉम एंड दैट गिव द सब्स्टिट्यूट लोएस्ट नंबर। ये तो सिंपल है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक दूसरा चेन है इस तरह ये CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये हमारे पास एक दूसरा चेन है, तो ये हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूट आ गया। अब हम नंबर इस साइड से स्टार्ट करेंगे जो इसको कम से कम नंबर यहाँ पे आते हो। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आएगा, तो ये कम से कम नंबर हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो पोजीशन नंबर 2 भी आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, पोजीशन नंबर 2 भी आ गया। रूल नंबर 3 है द पेरेंट नेम इज प्लेस लॉस एंड द सब्स्टिट्यूट इज प्रीसीडेड बाय नंबर शोइंग द लोकेशन इन चेन। ये पेरेंट नेम हमारे पास ये है, कौन सा? ये पेंटेन है, ये पेरेंट नेम है, इसको हम आखिर में लिखेंगे और जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट हम इससे ये
पहले लिखेंगे तो पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है, तो पोजीशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसी तरह कि 2 कौन सा सब्स्टिट्यूट है? मिथाइल, 2 मिथाइल और बाकी हमारे पास क्या है? पेंटेन। तो ये पेंटेन पेरेंट नेम है, ये पेरेंट नेम हम आखिर में लिखेंगे और पहले हम सब्स्टिट्यूट और इसकी जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है कि किस जगह पे मौजूद है वो हम लिखेंगे। 4 नंबर पे when 2 or more branch are present, ब्रांच इसी तरह के 2 ब्रांचेस मौजूद हैं, 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस, इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। branches are present, each substitute as number corresponding to location in the transition, तो हर एक सब्स्टिट्यूट को इसी तरह हम नंबर भी दे देंगे। ये लेट्स सपोज ये फार्मूला है CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट मौजूद है, ब्रांच मौजूद है। तो नंबरिंग हम यहाँ पे किस साइड से स्टार्ट करेंगे? अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट पोजीशन नंबर 3 पे आएगा, अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट पोजीशन नंबर 2 पे आएगा। तो लिहाजा जिस कम से कम नंबर पे पोजीशन सब्स्टिट्यूट आएगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इधर आप देख सकते हैं कि पोजीशन नंबर 2 पे एक सब्स्टिट्यूट है और पोजीशन नंबर 4 पे वही सब्स्टिट्यूट पे है। तो इस हर एक को हम अब जो लोकेशन होती है जिस कार्बन के साथ वो अटैच होते हैं और लोकेशन हमने यहाँ पे इसकी नंबर वाज़ेह करनी होगी। तो इसका नाम हम कैसे रखेंगे? नाम इस तरह हम रखेंगे कि जो पेरेंट नेम है, ये पेरेंट नेम हम आखिर में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट पहले लिखेंगे, पोजीशन नंबर 2 पे है और पोजीशन नंबर 4 पे एक सब्स्टिट्यूट है CH3 एंड CH3, ये यहाँ पे अटैच है। तो ये हम इस तरह की 2 और 4 पोजीशन नंबर 2 और 4 पे है। डाई मिथाइल, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, 2 और डाई मिथाइल और पेरेंट नेम 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सेन। 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 5 नंबर पे when 2 or more branch are present at the same कार्बन, ये 2 ब्रांचेस मौजूद है डिफरेंट कार्बन के लोकेशन पे, डिफरेंट कार्बन पे मौजूद है। लेट्स सपोज अगर यही ब्रांचेस मौजूद है लेकिन वो सेम कार्बन पे है, यूज द नंबर ऑफ दैट कार्बन ट्वाइस, तो इसी नंबर का जो नंबर होगा हम 2 दफा लिखेंगे। इसी तरह जैसे कि CH3 CH2 CH3, तो ये 2 सब्स्टिट्यूट मौजूद है, 2 सब्स्टिट्यूट मौजूद है, सेम कार्बन पे मौजूद है। तो नंबर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूट अटैच है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आपने कि 2 और 2 2 ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये हम लिखेंगे डाइमिथाइल और पेरेंट नेम हमारे पास 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटेन। तो इसका नाम हमारे पास आएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन आएगा। रूल नंबर 6, when 2 or more branches are not identical, एक जैसे नहीं हो, they are arranged alphabetically, तो फिर हम उसको नाम देने के लिए उसको अल्फाबेटिकली उसका नाम लिखेंगे। मसलन ये स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3
CH3 CH2 CH C2H5 CH2CH3। तो इसी फार्मूले में ये दो ब्रांचेस आ गई, एक मिथाइल ग्रुप और ये है इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम ये कम से कम नंबर दे देगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है और पोजीशन नंबर 4 पे इथाइल अटैच है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, तो इसके नाम देने के लिए इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, इथाइल और मिथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली इथाइल ई पहले आता है और एन बाद में आता है, लिहाजा हम पहले लिखेंगे और इथाइल और फिर पोजीशन 2 पे मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल। और पेयर नेम हमारे पास क्या है, 6 कार्बन वाला चेन है, पेयर नेम हेक्सेन। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। मतलब कि अगर इसी तरह दो ब्रांचेस हो लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर रूल्स है वो, व्हेन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट आकर एट इक्वल डिस्टेंस from either end, start numbering from that end gives lowest number to the next substitute. इसी तरह मसलन CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। ये फार्मूला है when first substitute occur at equal distance either end। यहां से अगर आपने स्टार्ट करना है, यहां से आपने स्टार्ट करना है, तो ये जो पहला सब्स्टिट्यूट है एक ही पासने पर है, एक ही पासने पर ये मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको नंबरिंग जो दे देंगे, नंबरिंग हम दे देंगे कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट वो किस सिरे को ज्यादा नजदीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूट इस सिरे को नजदीक है या इस सिरे को नजदीक है। यहाँ पर जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है ये सब्स्टिट्यूट लेट्स सपोज हम इसको यहाँ से नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5 6 7। पोजीशन नंबर 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूट है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी पोजीशन नंबर 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूट आएगा। मीन जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है वो भी बिल्कुल इसके दरमियान में है, तो इसको आप किसी भी सिरे से नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह हो कि ये सब्स्टिट्यूट इस साइड को नजदीक हो बनिस्बत इसी तरफ के, तो फिर हम नंबर इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम नाम कैसे लेंगे कि पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है, पोजीशन नंबर 4 पे मिथाइल है और पोजीशन नंबर 6 पे भी मिथाइल है। तो फिर हम इसको कैसे लेंगे, 2 4 6 कितनी मिथाइल है, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। और जो पेयर नेम है 7 कार्बन का, तो इसको हम नाम कैसे 7 का हेक्टेन। 2 4 6 ट्राई मिथाइल हेक्टेन। मतलब कि अगर एक सब्स्टिट्यूट आपको एक से ज्यादा बार आ रहा है तो फिर इसके लिए आप डाई और ट्राई वगैरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस कार्बन पे वो अटैच हो, जो पोजीशन हो, वो पोजीशन आपने वहां पे वाज़ेह करना होगी। तो इसी तरीके से हम अल्केन के मुख्तलिफ मरतबात को नाम आसानी से दे सकते हैं। अगर हमें इन रूल्स का पता हो तो हम इसको नाम आसानी से दे सकते हैं।